नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो फेज 14 है इसके नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है, जिसके यहाँ पर आपकी ऑनलाइन फॉर्म आपके 13 अप्रैल से प्रारंभ हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 4 मई 2026 से रखी गई है। तो आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम देखने वाले हैं कि इसमें आपकी अलग अलग जोन वाइज और पोस्ट वाइज आपकी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर एक्चुअल क्वालिफिकेशन दी गई है वो आपकी एक्चुअल एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं रहेगी। उसके लिए आपको पोस्ट वाइज एक पोस्ट वाइज, पोस्ट कोड वाइज और आपको जोन वाइज चेक करना होगा। अब एक बात आपको सभी को ध्यान देना है, क्योंकि अभी आप यूट्यूब पर देखेंगे तो सैकड़ों वीडियो आपको ऑनलाइन फॉर्म के मिल जाएंगे। तो अभी आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं करना है, पहले आपको अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन में आपकी जो पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड की डिटेल को चेक कर लेना है कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और किस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, नहीं तो फिर बाद में आपको सबसे ज़्यादा समस्या होने वाली है। तो इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना, पूरी प्रोसेस में यहाँ पर हम दिखाएंगे कि कैसे आपको अपने पोस्ट कोड वाइज यहाँ पर आपको एक एक जानकारी को चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। और प्लीज़ आप सभी को जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक के साथ आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। अब पहले आराम से आज की वीडियो में हम यहाँ पर पहले पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल को देखेंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो ऑनलाइन फॉर्म का आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अभी आपको हड़बड़ी में ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं करना है, नहीं तो आपको बाद में समस्या होगी। तो आपको जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो इस प्रकार की आपको लिंक दिखेगी इस प्रकार से। और आप परेशान मत होइए, जो आपकी लिंक दी गई है पोस्ट कोड चेक करने की, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उस डायरेक्ट लिंक पर आप आएंगे तो इसको आप चेक कर पाएंगे। तो यदि आप इसको चेक करना चाहते हैं तो इस लिंक को इस प्रकार से कॉपी करेंगे, इस प्रकार से अपने इसमें कॉपी कीजिए। आप इस प्रकार से इसको कॉपी कीजिए आप। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। आप ध्यान से देखना है आपको। तो यहाँ पर सेलेक्ट एग्जामिनेशन में आपको फेज 14 यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आ जाएंगे सबसे नीचे की ओर। तो 2026 आपको दिख रहा है सिलेक्शन पोस्ट। इसका देखिए आपकी जोन वाइज, आपकी जो रीजन वाइज है यहाँ पर देखिए सभी रीजन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आप मल्टीपल पोस्ट के लिए, मल्टीपल रीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और खासकर जो SC ST अभ्यर्थी और फीमेल अभ्यर्थी हैं इनके लिए तो कोई फीस भी नहीं है। तो आप जितनी चाहें उतनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो अदर कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं जैसे SC ST के अलावा जैसे OBC, EWS और जनरल, तो उनके लिए आपको अलग अलग पोस्ट के 100 रुपये आपको पे करना होगा। तो जैसे चलिए आपको मान लीजिए हम जैसे सेंट्रल आपके रीजन की पोस्ट चेक करना, तो सेंटर पर क्लिक करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। आप ध्यान से देखना है आपको यहाँ पर। और जैसे वो इस पर क्लिक करते हैं तो सर्च पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट का नाम आपको दिख रहा है, रीजन का नाम। आपको एक पेन लेना है, एक कॉपी लेना है, उसमें आपको क्या लिखना है। सबसे पहले तो पोस्ट कोड देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए सेंट्रल रीजन आपको दिख रहा है पोस्ट कोड। जैसे मान लीजिए आपकी पहली पोस्ट स्टोर कीपर की, तो इसके सामने अब यहाँ पर जो एरो का ऑप्शन दिख रहा है व्यू वाला, जो ई वाला जो आँख का ऑप्शन दिख रहा है, इसी आँख पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते तो आपको नीचे को रहेंगे यहाँ पर। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जो वाली यहाँ पर आपको दिख रही है कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि 10+2 यानी 12th पास यहाँ पर होना चाहिए। और इसमें क्या बोला है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो 10+2 यहाँ पर पास होना चाहिए। और 3 साल का यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग में या साइंटिफिक स्टोर में यहाँ पर होना चाहिए, तो अप्लाई कर पाएंगे। सिर्फ आपको यही अकेला देखकर अप्लाई नहीं कर देना है, नहीं तो बाद में आपको समस्या होगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पर देखिए जिसमें स्किल टेस्ट या एक्सपीरियंस होगा, तो यहाँ पर देखिए इसमें स्किल टेस्ट आपका कुछ नहीं होगा। सिंपल 12th के साथ आपका जो यहाँ पर इन्होंने मांगा है इंजीनियरिंग, ये आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, तो अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इसकी एज देख सकते हैं यहाँ पर रहेगा और कितनी यहाँ पर पोस्ट आपकी कैटेगरी वाइज, तो ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से पहली पोस्ट आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पर आप इस प्रकार से बैक आ जाएंगे एक बार इसको। अब देखिए जैसे नेक्स्ट पोस्ट हमारी है मान लीजिए लेबोरेटरी अटेंडेंट की, तो इसका पोस्ट कोड कितना है CR 13726। ध्यान से समझ लेना है पहले आपको। तो जो लेबोरेटरी अटेंडेंट दिख रहा है इसके सामने जो एरो का ऑप्शन दिख रहा है आई वाला, इस व्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको एक बार हम बता देते हैं इसमें क्या रहेगा क्वालिफिकेशन। तो देखिए इसमें सिंपल यहाँ पर देखिए 10th पास अकेले लिखा है, तो इसमें 10th पास यहाँ पर है जो अभ्यर्थी तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ देखिए इसमें यदि स्किल टेस्ट वगैरह होगा तो देखिए इसमें कोई भी स्किल टेस्ट आपका नहीं होगा। सिंपल आपका रिटन एग्जाम आपको निकालना है और आपकी जॉब यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी। यहाँ पर एज की बात करें तो मिनिमम 18 साल, अधिकतम आपकी 27 साल रहेगी। और इसमें यहाँ पर देखिए बाकी पोस्टिंग यहाँ पर देख लेते कहाँ रहेगा। यदि इसमें रहेगा तो एक बार इसको हम देख लेते हैं पहले। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिपार्टमेंटल डिटेल, अदर डिटेल आपकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखिए UR में ही सिर्फ एक पोस्ट है और एक पोस्ट यहाँ पर OBC की, एक EWS की। इस प्रकार से टोटल 3 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। बाकी इसमें देखिए तो अपडेट यहाँ पर आपका रहेगा, तो एक आपकी इस प्रकार की पोस्ट रहेगी। इसका देखिए नेक्स्ट पोस्ट को चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको जैसे आपका
सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट और दिखा देते हैं आपको, जिससे आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट है। तो लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए मान लीजिए एलिजिबल है, आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो आपकी ये भी पोस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 10th पास यहाँ पर होना चाहिए, प्लस देखिए ध्यान से 2 साल का यहाँ पर लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। तो इस प्रकार से अपनी क्वालिफिकेशन को आप चेक करेंगे। अब आपको बैक आने के लिए आपको डायरेक्ट बैक नहीं करना, जो ऊपर देखिएगा कट का ऑप्शन दिख रहा है, इस कट को क्लिक करेंगे इस प्रकार से। अब आपको दूसरे जोन के लिए चेक करना है तो आप कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर सेंट्रल जोन है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम जैसे नॉर्दर्न जोन को यहाँ पर चेक करना चाहते हैं तो नॉर्दर्न जोन को टिक करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करते हैं देखिए आपका नॉर्थ जोन ओपन हो चुका है। अब जैसे आपकी जो पोस्ट है मल्टीटास्किंग, तो आपका जो नॉर्थ जोन दिख रहा है इसको टिक करेंगे, उसके सामने जो एरो दिख रहा है इसको इस प्रकार से टिक करेंगे। तो इसकी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, 10th पास यहाँ पर होना चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पर, और इसमें स्किल टेस्ट कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार से इसको आप देखेंगे। एक बार और आपको हम पहले दिखा देते हैं कुछ और पोस्ट के लिए। अब जैसे मान लीजिए ये वाली पोस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको टिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जैसे आपकी पोस्ट है तो इसमें देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना है आपको कि आपको जैसे यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा गया है नंबर 1, देखिए नंबर 1 बैचलर डिग्री, इसके साथ देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में या अन्य पोस्ट में यहाँ पर आपका ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पर इसके साथ देखिए अब आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो जो आपकी नंबरिंग में दी गई कहने का मतलब है वो आपके पास यहाँ पर भी होना चाहिए, तो अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। बाकी इसी प्रकार से सभी पोस्ट को चेक कर लेना है। अब बात आती है कि एक आदमी कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएगा, तो आप जितनी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और फॉर एग्जांपल के लिए आपको हम दिखा देते हैं, नहीं तो आपको आगे डाउट आएगा, तो अब ये क्लियर कर देते हैं। और आपको जो टोटल पोस्ट दिख रही है, टोटल पोस्ट से आपको कोई मतलब नहीं है, आप चाहे एक पोस्ट हो, 4000 पोस्ट हो या 10,000 पोस्ट हो, इससे मतलब नहीं है। आपकी ये पोस्ट है जो पोस्ट कोड 1, इसका एक ही फॉर्म फिल होगा, इसका दूसरी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो दोबारा से फॉर्म फिल करना होगा। तो जैसे मान लीजिए नॉर्थ जोन में आपने MTS के लिए अप्लाई कर दिया, अब इसी प्रकार से ये पोस्ट कोड आपका अलग रहेगा। जैसे आपको ध्यान से देखिए, जैसे नॉर्थ जोन का आपको मान लीजिए पोस्ट कोड है NE 14526, तो इस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई कर दिया। अब इसी प्रकार की पोस्ट आपकी MTS की मान लीजिए सेंट्रल जोन में भी है, तो सेंट्रल जोन का जो पोस्ट कोड है ये आपका अलग रहेगा, आप उसमें भी MTS को अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने MTS को अप्लाई कर दिया तो वहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसको भी अप्लाई कर पाएंगे। बात यहाँ पर सिंपल सी यहाँ पर रहेगी, नोटिफिकेशन जब पढ़ेंगे कि आपने ये वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया दोबारा से, तो सेम इसी प्रकार की जो पोस्ट कोड दिख रहा है इसको दोबारा से इस वाली पोस्ट कोड को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बाकी जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती है अप्लाई कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप और अन्य जोन को देख सकते हैं। आई होप आपको जानकारी यहाँ पर समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से आपको क्या कुछ चेक करना है। देखिए जैसे आपके नॉर्थ वेस्ट जोन मान लीजिए, तो सर्च पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो देखिए नॉर्थ वेस्ट रीजन आपका आ चुका है। यहाँ पर देखिए आपको जैसे यहाँ पर है लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, यहाँ पर देखिए लाइब्रेरी क्लर्क की है। इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो जो आपको ये वाली एरो दिख रहे हैं सेकंड पेज पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका पेज आ जाएगा। दूसरा पेज यहाँ पर भी देखिए आपकी और नई वैकेंसी यहाँ पर कितनी है, तीसरे पेज पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपकी पेज यहाँ पर ओपन होते जाएंगे, इसको आप ऐसे चेक करेंगे। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से आप सभी पोस्ट को पहले आराम से चेक कीजिए, और यहाँ पर जो नंबर दी गई है आपके पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और यहाँ पर भी आपको स्किल टेस्ट पर भी आपको ध्यान देते जाना है, किस में यस लिखा है या नो लिखा है, और यहाँ पर पोस्ट भी आप देख सकते हैं। अब एक डाउट और आपके लिए आएगा कि खासकर जैसे आप SC हैं, ST हैं और फीमेल हैं, इनके लिए तो कोई फीस नहीं है, तो आप जितनी पोस्ट के लिए चाहे अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात और, आपको एग्ज़ाम कितने होंगे, तो एग्ज़ाम आपके सिर्फ ओनली 3 एग्ज़ाम होंगे। कैसे, आपकी 3 प्रकार की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई, एक आपकी 10th लेवल की जिसमें आपकी MTS है, एक आपकी 12th लेवल की है, एक आपकी ग्रेजुएशन लेवल की है। तो आप कितनी भी जोन में कितनी फॉर्म फिल करें, 10th वाली जो 10th किस्म की फॉर्म है वो उनका एक ही फॉर्म मानी एक ही एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आपका अलग अलग आएगा। आप सभी ने इसके पहले भी एग्ज़ाम दिया होगा। 12th वाले कितनी पोस्ट अप्लाई करें, इनका एक ही पेपर होगा, और ग्रेजुएशन वाले का एक ही पेपर होगा। तो इस प्रकार से इसको आप चेक कर पाएंगे। बाकी इसकी जो लिंक है, आपको डायरेक्ट लिंक जो चेक करने की है पोस्ट कोड, इसकी लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देखकर आप इसको चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आराम से सेव हो जाएगी, आप कहीं पर नोट कर लीजिए कि कौन कौन सी आपको पोस्ट के लिए एलिजिबल है और कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और आप मल्टीपल रीजन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हम मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए हम सेंट्रल रीजन के हैं तो हम सेंट्रल रीजन में भी अप्लाई कर सकते हैं, और एलिजिबल हैं तो हम नॉर्थ रीजन में भी अप्लाई कर सकते हैं, और हम चाहें तो वेस्ट रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बात, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ मिलेगा, तो एग्ज़ाम सेंटर आपको पता ही है कि जो आपकी जॉब सेलेक्ट करेंगे आप अपने मन की पसंद के एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे अभी आपका SSC GT में आपकी जो वीकली आपके जो स्लॉट बुकिंग चल रही है वो स्लॉट बुक करेंगे तो उसके आधार पर आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा। तो आपको यहाँ पर कोई यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है कि आप किस रीजन में अप्लाई कर पाएंगे, किस में नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ये आपकी मर्जी है। आप जिस रीजन में एलिजिबल है उस रीजन में अप्लाई कर पाएंगे। तो इस प्रकार की पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो इसके नेक्स्ट बार आपको ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो को प्रोवाइड कर देंगे, तो उसको देखकर फिर आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।